क्या पार्टी में मोदी जी की गारंटी का कोई वैल्यू नहीं है? जब पार्टी में ही मोदी जी की गारंटी का वैल्यू नहीं होगा तो फिर पब्लिक कैसे उनकी गारंटी पे भरोसा करेगी? क्या किसी धर्म, किसी मंदिर, मस्जिद ये सब पर वोट मांगा जा सकता है? तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा भाई? अगर फैसला कोर्ट का ही था तो ये कोर्ट की ताकत हुई। अगर आप अपनी ताकत बता रहे हैं तो मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट तक को अपनी ताकत से दबाया है। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोगों के सामने मैं दो फोटो रख रहा हूं, इस दो फोटो पर ही चर्चा होगी। इसके अलावा थोड़ी सी कुछ वीडियो में शेयर करूंगा कल के यानी कि पहले चरण का मतदान हुआ, जो कि देश के अलग अलग राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना था, तो वो हो चुका। लेकिन उसमें क्या मामला कुछ सामने आया है, कुछ वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा और इस पर थोड़ी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले सबसे मेन पॉइंट जो इस वीडियो का ये है, दो फोटो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग खुद फैसला करें कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पहली फोटो में देख सकते हैं आप लोग, फोटो न्यूज 24 से ली गई है कि पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और ना ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। ये मोदी जी ने कहा, ठीक है। मैंने अपने इससे पहले की वीडियो में एक बात बोला था यार कि झूठ इतना सफाई से बोला जा रहा है कि यार कोई भी आदमी जो थोड़ा सा भी ये सब से अनजान है, सीधा साधा होगा, वो तो सही सोचेगा ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है वो सही सोचेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे हैं इतनी बड़ी बात, कहीं ना कहीं तो ये मतलब लाजिम ऐसा होगा कि ये इस बात में कोई सच्चाई होगी। वो भी देख रहे हैं आप लोग, ये पोस्ट देखिए कि ये इसमें जो है तो पास्ट, वर्तमान, फ्यूचर तीनों काल की गारंटी दी गई है कि ना कभी मुद्दा था, न कभी मुद्दा है और न कभी आगे मुद्दा रहेगा। बताइए, यहाँ पे इस फोटो में यही कहा गया है मोदी जी के द्वारा। लेकिन आगे की अब मैं दूसरी फोटो जो शेयर करूंगा, इस पर ही जो है तो मेन बात है कि उनकी ही पार्टी के हैंडल से, एक्स हैंडल से यानी कि ट्विटर से, जो कि उनका ऑफिशियल अकाउंट है, उससे जो है तो दूसरी फोटो शेयर की गई है, जिसमें यानी कि जिसका इससे कोई लेना ही देना नहीं, इसका बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से है। तो ऐसा क्यों है? पार्टी का क्या मतलब, पार्टी का मन अलग है, पार्टी का जो है तो एक सोच अलग है और मोदी जी की सोच अलग है। ये दो एक ही होना चाहिए या अलग अलग है? यहाँ पे अगर से ऐसा है तो बिल्कुल गलत है या सही है, आप लोग खुद भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे सबूत के बिना बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि यानी कि बिना सबूत के दावा, बिना दलील के जो है तो माने नहीं रखता है। तो आइए, आप लोगों में से कितने लोग ट्विटर जो है तो एक्स, जिसका अब नाम एक्स हो गया है, यूज करते हैं? तो ओपन कीजिए अपना एक्स और आईडी, वेरीफाइड हैंडल है ये इसका बीजेपी का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसपे 1.8 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ने ऐसा पोस्ट कर दिया है, पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है। ये पार्टी के मेन ऑफिशियल अकाउंट से ही शेयर किया गया है ये पिक्चर। तो ये फोटो आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, आपके एक वोट की ताकत, यानी आपके एक वोट की ताकत लिखी हुई है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो रामनवमी के दिन जो मंदिर में वो जो रामलला की फोटो, उस पर जो ये था और नीचे जो है तो राम मंदिर जो बनी है वहां पे उसकी तस्वीर लगी हुई है। यानी कि इनके कहने का मतलब क्या है? राम मंदिर, यानी कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि राम मंदिर कभी इसका मुद्दा था ना है और ना आगे कभी मुद्दा रहेगा, ठीक है, चुनावी मुद्दा। लेकिन यहाँ बीजेपी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल हैंडल से जो है तो ये क्या ट्वीट किया जा रहा है कि आपके एक वोट की ताकत, मतलब लोग जो है एक वोट दे रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए ना भाई कि ये जो है तो कोर्ट का फैसला नहीं था, बल्कि ये बीजेपी ने किया है। फिर काहे के लिए आप कहते हैं कि कोर्ट कोर्ट? चलिए, हम बात करते हैं अब इस बीजेपी पार्टी के एक्स पोस्ट को क्या समझा जाए। आप ही लोग बता सकते हैं कि मोदी जी और बीजेपी के पार्टी के विचार क्या मतलब अलग अलग हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। क्या पार्टी में मोदी जी की गारंटी का कोई वैल्यू नहीं है? जब पार्टी में ही मोदी जी की गारंटी का वैल्यू नहीं होगा तो फिर पब्लिक कैसे उनकी गारंटी पे भरोसा करेगी? मोदी की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी, तो कैसे उनकी गारंटी पे भरोसा किया जाएगा? कौन उनकी गारंटी पे भरोसा करेगा जब उनकी पार्टी उनकी गारंटी के खिलाफ जा रही है? यानी कि उनकी गारंटी क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि ना कभी ये राम मंदिर ना कभी मुद्दा था चुनाव का, ना है और ना कभी आगे रहेगा। लेकिन पार्टी क्या बोल रही है, आपका एक वोट, मतलब आपके एक वोट ने जो है तो ये वहां पे मंदिर बनवा दिया। अब बताइए, कोर्ट के आदेश के हिसाब से बनी है मंदिर, कोर्ट ने आदेश दिया है, फैसला हुआ है, या बीजेपी ने बनवा दिया आपको एक वोट देने की वजह से? अजीब सी बात। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? चुनाव आयोग ने क्या कहा था? चुनाव आयोग ने जो बताया था उन सबों में चीजें, ये सब चीजें थी या नहीं थी? किस तरीके से वोट के लिए कहा जा सकता है? क्या किसी धर्म, किसी मंदिर, मस्जिद ये सब पर वोट मांगा जा सकता है? तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा भाई? चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के लोगों पर ही कार्रवाई करेगा, यानी सत्ताधारी जो पार्टी है अभी उस पर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है? इस पर तो निष्पक्ष रहना चाहिए ना भाई। चुनाव आयोग है तो सबको एक आंख से देखना चाहिए। तो फिर इस तरीके का पोस्ट किया जा रहा है, इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, तो इस पर रोकथाम क्यों नहीं लगाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से? पीएम मोदी कुछ और कहते हैं और उनकी पार्टी जो बीजेपी उनकी बात को सफेद झूठ साबित कर रही है अपने पोस्ट से ही।
यानी भाई मैं ऐसे ही तो नहीं कह रहा हूँ। अब उन्होंने कहा तो इस पोस्ट से तो है तो उनकी बात एकदम बिल्कुल झूठ साबित हो रही है ना। और उससे भी बड़ी बात, अगर ये मंदिर आपके एक वोट की ताकत, एक वोट की वजह से बनी है हमेशा, यानी कि जो दिया गया है, और बीजेपी कई बार सत्ता में रही है, ऐसा नहीं है कि ये 10 ही साल रही, इससे पहले भी बीजेपी सत्ता में आई है। तो ये तो कोर्ट का फैसला था ना, जबकि बीजेपी का फैसला। यही क्लियर कर दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी सारी, फिर आप कुछ भी कहिए। यहाँ तो सभी को यही जताया जा रहा ना भाई कि कोर्ट का फैसला जो है तो सबसे ऊपर है, जो कोर्ट ने फैसला कर दिया वो ठीक है, वो भी देश का सबसे बड़ा न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर हालांकि उसमें तो है कुछ ना कुछ तो गड़बड़, जाहिर सी बात है ही है। और बीजेपी का बार बार ये दावा, और खास करके इनके अनभक्तों का तो रोज रोज कुछ ना कुछ ट्वीट, कुछ ना कुछ बोल यानी कि रहती ही है कि हाँ ये बीजेपी ने कर दिया। हालांकि अगर से शुरू से देखा जाए तो जब बीजेपी का नामो निशान नहीं था तब से ही ये मामला शुरू हुआ था, और सबसे बड़ा इसमें हाथ जो है तो कांग्रेस का ही था। इसी वजह से तो हम कांग्रेस से भी खुश नहीं है ना भाई। कांग्रेस ने कौन सा भला किया? वहां पे ताला किसने खुलवाया, और किसकी सरकार में वहां पे मस्जिद को शहीद किया गया? मैं यहाँ पे राम मंदिर और मस्जिद, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के हवाले से बात करने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसका जो ये निकल रहा है उसके वजह से तो ये बात सामने आ रही है ना कि भाई कोर्ट का फैसले की वजह से बनी है, या जो है तो बीजेपी के अहंकार की वजह से बनी है। ये बात जो है तो बस कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, बात ही खत्म हो जाएगी सारी। इसलिए कि इस तरीके से बीजेपी पार्टी जो है, और उनके कार्यकर्ता भी, उनके नेता लोग भी किसी न किसी अपनी हरकत से इस मैटर पे जो है तो कोर्ट को बदनाम करते नजर आते हैं। ये कोर्ट को सरासर बदनाम करना हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट को। अगर फैसला कोर्ट का ही था तो ये कोर्ट की ताकत हुई। अगर आप अपनी ताकत बता रहे हैं तो मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट तक को अपनी ताकत से दबाया है, यही कह सकता हूं मैं। और आखिर मतलब बात क्या बचती है? जैसा चाहा वैसा फैसला मतलब आ गया, यही कहा जा सकता है ना कि आपने जैसा चाहा कोर्ट ने वैसा फैसला सुना दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जाहिर सी बात है, मैं क्यों कहने लगा? बीजेपी के लोग बोलते रहते हैं, और आप जो है तो इनके आधिकारिक हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से जो पोस्ट करने का, इस तरीके का पोस्ट करने का क्या मतलब बनता है? फिर ये धर्म का, श्री राम के नाम का, राम मंदिर के नाम का सहारा क्यों लिया जा रहा है? वोट लेने के लिए जब ऐसा करना आचार संहिता के खिलाफ है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस पर रोकथाम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जाहिर सी बात है, इस तरीके से जब आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, जब चुनाव आयोग ने सारा चीजें बता दी हैं कि क्या करना गलत है, क्या करना सही है, तो जो कुछ ऐसा अगर से कोई करता है, कोई नेता, कोई पार्टी, तो उस पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं, सारी यानी कि सब कुछ जो है तो विपक्ष पर ही पड़े हुए हैं लोग। इस पर जो है तो सत्ताधारी पार्टी जो है कुछ भी करे, वो उनके नेता कुछ भी करें। अजीब सी बात है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि कल जो मतदान हुआ पहले चरण का, उसमें देख सकते हैं आप लोग इस छोटी सी वीडियो में। अधिकारियों ने कहा है, कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला आपको? किस अधिकारी ने बोला संतोष जी? आप खड़े क्यों हैं? बिना बाहर ये बताएं। किस अधिकारी ने बोला आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास, आधार कार्ड। ये क्या है? वोटर आईडी कार्ड से वोट डाला जाएगा या क्या आधार कार्ड से? यहाँ पे दरोगा को ये किसने अधिकार दिया है कि लोगों से आधार कार्ड मांगे और कहे कि हाँ, मतलब अधिकारियों के द्वारा कहा गया है, यानी कि ऑर्डर है कि हाँ आधार कार्ड? क्यों भाई? आधार कार्ड का क्या काम है? वोटर आईडी कार्ड का काम है वोट डालने के लिए ना, कि आधार कार्ड का काम है? क्यों आधार कार्ड चेक किया जा रहा है? किसने कहा है? कैसा ऐसा नियम है? कहाँ से नियम है? किसका ऑर्डर है? इस तरीके से जो है तो परेशान किया जा रहा है वोटरों को। उसी तरीके से नकाब की बात है कि बुर्का पहन के जाने वाले के साथ ये महिला पुलिस वाली क्या कर रही है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? वहां पे जाहिर सी बात है कि कैराना से इकरा हसन ने भी ट्वीट किया था कि इस तरीके से महिलाओं के साथ बुर्का के हवाले से पेश आया जा रहा है पुलिस वालों के द्वारा। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? जाहिर सी बात है कि इनमें ज्यादातर वोटर जो है तो सपा के ही होंगे, बहुत सारे बीजेपी के भी होंगे, मुस्लिम भी बीजेपी के साथ है। ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते, बहुत सारे मुस्लिम औरतें और मर्द जो है तो सभी लोग वोट देते हैं, लेकिन ज्यादातर सपा को ही वोट जाने वाला है। इसलिए जो है तो इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है बुर्का के नाम पे। तो फिर कहीं वोटर आईडी कार्ड मांगा है के बदले जो है तो आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। ये सब जो है तो यानी पूरी तरीके से गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। इस पर जो है तो रोकथाम लगना चाहिए। और भी देश के कई इलाके में, कई यानी कि क्षेत्र में टोटल, जैसा कि मैंने बताया कि 102 सीटों पर देश के अन्य अन्य राज्य के अलग अलग सीटों पे चुनाव हुए, यानी कि पहले चरण के मतदान हुए। लेकिन इसमें जो है तो कुछ अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं, मैं यहाँ पे सब पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।